हेलो स्टूडेंट्स, तो हम कक्षा 11वीं का जो गुरुत्वाकर्षण चैप्टर पढ़ रहे थे, इसमें जो संबंध पूछते हैं पलायन वेग तथा कक्षीय वेग में, उसको समझते हैं। तो जैसा कि हमें पता है, जैसा कि हम जानते हैं, पलायन वेग का सूत्र हमने ऑलरेडी लिखा था √2GRE, जिसमें G आपका क्या है, G यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण है, G इसमें क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, और रेडियस ऑफ अर्थ क्या है, RE, ये त्रिज्या है, किसकी, पृथ्वी की त्रिज्या। तो जैसा कि हमें पता है पलायन वेग का सूत्र ये होता है, ऐसा ही कक्षीय वेग का सूत्र हम देखते हैं। तो कक्षीय वेग में √2 नहीं होता है, तो सिर्फ ये अगर हट जाता है तो ये किसका सूत्र आ जाता है, कक्षीय वेग का जाता है। तो ये वाले समीकरण को समीकरण 1, पलायन वेग वाले को समीकरण 1 और कक्षीय वेग वाले को समीकरण नंबर 2। एक समीकरण में दूसरे समीकरण से हमने क्या कर दिया, भाग दे दिया। तो हमने देखा कि ये सूत्र हमें जब हम भाग देते हैं तो ये GRE से कैंसिल हो जाता है और हमें संबंध मिल जाता है, डायरेक्ट संबंध मिल जाता है। ये कई बार हमारे एमसीक्यूज में आ सकता है क्वेश्चन, कई बार ये न्यूमेरिकल्स में आ सकता है कि आपको कक्षीय वेग दिया रहे और आपसे बोला जाए कि पलायन वेग निकालो, है ना, या फिर आपको पलायन वेग दिया रहे और क्या बोल दिया जाए आपसे कि कक्षीय वेग निकालो, है ना। मेज दी कॉलम में पूछ सकते हैं या कहीं पर भी इस टाइप से पूछ सकते हैं। तो आपको संबंध पता होना चाहिए। आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक यू।